चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान है। शिवम, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ऋषि मिश्रा की बातों का तो जवाब देने का कोई तर्क ही नहीं है। आज 18 साल हो गए इस तरह की बातों को रोते हुए इस हिंदुस्तान में और विपक्ष के लोगों को, तो ये तो सेंसलेस है कि आज 18 साल बाद भी ये एसआईटी पर भी सवालें उठाते रहेंगे। इनको तो वही लाइन लेनी है जो वो हमेशा से लेते आए हैं। लेकिन मैं अपने देश से और एबीपी के दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूं कि 2002 के दंगे के अलावा किसी और दंगे का आपको इतना याद आता है कि उस पर इतनी छाती पीटी गई हो? भागलपुर में दंगा हुआ, क्या उसकी आज तक बात होती है? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, क्या उसके लिए इतने हंगामे होते हैं? सहारनपुर में दंगा हुआ, बरेली में दंगा हुआ, इतने दंगे हुए इस देश में, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बारे में कभी कुछ हंगामा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए 30-30 लाख रुपए नहीं बांटे जा रहे थे ना। 64 एमपीज ने लिखकर यूनाइटेड स्टेट्स को लिखा, बराक ओबामा को। अरे बीच में बंद कीजिए ना, कोई फायदा नहीं। 64 एमपीज ने लिखा, 64 एमपीज ने यूनाइटेड स्टेट्स को लिखा, बराक ओबामा को लिखा कि नरेंद्र मोदी को वीजा मत दीजिए। ये शाब्दिक उग्रवाद के लिए बुलाया। एक मिनट ऋषि मिश्रा रुकिए एक मिनट, मैं काउंटर का मौका आपको दूंगी। काउंटर का मौका रुक जाइए प्लीज, प्लीज काउंटर मत कीजिए, काउंटर का मौका मिलेगा। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोला, तो प्लीज सुनिए। तो इसलिए इसी दंगे का 2002 के दंगे को लेकर इस देश में कितनी आग लगी। अब सुनिए आप, जो भी 2002 में जर्नलिस्ट जाता था प्रधानमंत्री, अब के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, आपने 2002 का दंगा क्यों हुआ? अरे मैं गुजरात रिवर फ्रंट की बात कर रहा हूं। नहीं, 2002 के दंगे पर आपने माफी क्यों नहीं मांगी? फिर वो कहते थे कि चलिए ठीक है मैं साबरमती की बात करता हूं, आपने 2002 के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? 2014 में जब वो इस देश के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की तरह लड़ रहे थे, उस दौरान भी लोगों का सिर्फ यही एजेंडा होता था कि आपने 2002 के लिए माफी क्यों नहीं मांगी। मैंने अपने हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इस देश में प्रधानमंत्रियों ने यह तक कह दिया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मरते हैं मर जाने दीजिए, लेकिन उस पर सवाल नहीं उठा। 2002 के दंगे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर इसलिए लांछन लगाए गए क्योंकि एजेंडा साफ था, 30-30 लाख रुपए मिलेंगे एक व्यक्ति को। तो ये नाच क्यों है? आप गर्दन इधर-उधर करके समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ऋषि मिश्रा रुकिए एक मिनट, ऋषि मिश्रा एक सेकंड, मैं आपके पास आती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सायरा शाह अलीम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार मैं उनको भी मौका दे देती हूँ इस चर्चा में, वो आए और अपनी बात रखें इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये रिपोर्ट जो हलफनामा दाखिल हुआ वो बहुत कुछ कह रहा है कि क्यों आखिर कहा जा रहा है कि साजिश थी और साजिश के दायरे में कौन था। सायरा शाह, देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को इस तरह के घिनौने जो है एलिगेशंस लग रहे हैं कि, और उनका क्या काम ये था, तीसरा सत्रवाद का जो गुजरात के जो दंगे हुए थे, उनके पीड़ित जो लोग थे, जो बच्चे और जो पीड़ित थे, उनको कुछ राहत मिली जाए। लेकिन बहुत ये ताज्जुब की बात है कि अभी भी ये जो एक राजनीतिक दल है वो इतना घबरा रहा है गुजरात के दंगों के नाम से। तो मतलब कुछ डरने की बात है तभी वो घबरा रहा है, तभी नए नए ये किस्से सुन रहे हैं। अभी सोनिया गांधी के ऊपर एक इल्जाम लग रहा है कि वो ही मेन कॉन्स्पिरेटर थी और वो तो तीसरा सदरवाद तो बस एक फुट सोल्जर थी। एक्चुअल भाई एक रिस्पेक्टेबल विधवा महिला जो अपना चुपचाप काम कर रही है और उनको कुछ इस तरह के घिनौने राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो एक मतलब ऑफिशियल जो है कैपेसिटी में कोई पोजीशन भी नहीं होल्ड करती, ना वो एमपी है ना कुछ है। उन महिला से आपको इतनी घबराहट हो रही है कि आप ऐसी आप लोग जो हैं खौफनाक शायरा जी से जो है। शायरा जी मुझे एक चीज बताइए, ख्याली पुलाव, एक मिनट, आई डिडंट डिस्टर्ब यू व्हेन यू स्पोक, एक मिनट शिवम, उनको पूरा आप लोग ख्वाबी पुलाव पर पका कर जो है जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि जनता भी जो है ना आपकी किस्से कहानियों से एकदम थक चुकी है, ऊब चुकी है। तो अगर आपको मेरा सवाल सायरा शाह एसआईटी रिपोर्ट को लेकर था और साथ ही आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं जफर इस्लाम, मैं चाहूंगी जफर इस्लाम आपके आरोपों पर जवाब दे। आपने बाकी लोगों को अलाउ किया बात करने के लिए, लेट मी आल्सो फिनिश। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ अब अगर आप आगे सामने चुनाव है भैया, आप लोग नीतियों पे चुनाव लड़िए। अभी जो इंसान गुजर चुके हैं, अहमद पटेल, उनकी मैंने बेटी का बहुत ही दर्दनाक ट्वीट देखा। वो कह रही है कि जब मेरे पिताजी जो हैं गुजर गए हैं तब 2020 में तो ये एलिगेशंस नहीं लगाए गए। जब अहमद पटेल साहब गुजर गए हैं, जब वो है नहीं, जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, अपनी आवाज को बुलंद करने को, अपनी तरफ से वो पेश करने को, अपनी तरफ से वो ठीक है सायरा शाह,
आप टाइमिंग को ऐसे- लेकर ऐसे सवाल आप पूछ नहीं- रही हैं, आप कह रही हैं कि जो नेता अब इस दुनिया में नहीं, आखिर उनका नाम क्यों उछाला जा रहा है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, जफर इस्लाम जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या ये जफर साहब ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मीर जाफर साहब तो देखिए वही हैं, पूरे- देखिए पूरे- कोई नाम नहीं उछाला जा रहा है, गुमराह करके बैठे नहीं हुए हैं। कोई नाम नहीं उछाला जा रहा है, नहीं नाम कोई नाम उछाला नहीं उछाला जा रहा है, सिर्फ नाम इनको उछाला जा हकीकत रहा है। दिखाई जा बोला रही गया है कि है। 30 लाख दिया गया था अहमद पटेल अरे भाई साहब के जिसको इशारे पर 30 अरे तो 30 लाख दिया गया था तो क्या आपको बताया नहीं जाएगा? 30 लाख किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? वो एजेंट थे, वो एजेंट थे, पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उनके सब लोग जानते हैं। आप अगर बेवकूफ इंसान की तरह बात करेंगे तो आपको पता नहीं क्या? मरे हुए हैं, अरे कौन सा जो अभी जिंदा नहीं है, जो अपनी सोनिया गांधी ने 30 लाख दिए एसआईटी में आया, उसका पूरा डिटेल आया है। आप झूठे आरोप लगाए। थोड़ी सच्चाई बस वक्त इतना ही था, वक्त इतना ही था मेरे पास। मैं माफी चाहूंगी आप सबसे, हमारे साथ जुड़े, आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत बहुत जोरों पर है, लेकिन कई आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, जिस पर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भी हम कई और आरोप और आरोपों की बौछार भी देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।